Hello friends, good afternoon. So as you know that we were discussing about the topic biotechnology. Okay. So in the last lecture we have seen what are the vectors and what is the use of these vectors in the recombinant DNA technology. Okay. You are knowing that recombinant DNA technology we studied about that. It is nothing but what? What is recombinant DNA technology? It is also called as what? Yes, genetic engineering. Okay, fine. So, as I told now only that yesterday we discussed about vectors. So today we are going to learn it in detail about the properties. Pay attention what I am saying. The properties which should have there in that vector. वेक्टर में कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है ना। आज हम इसके बारे में बात करेंगे बच्चों, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन आता है यहां से, आज का जो लेक्चर है नीट में क्वेश्चन बनेगा, देखो। ओके, व्हाट आई सेड, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, द प्रॉपर्टीज व्हिच शुड बी देयर इन दैट आइडियल वेक्टर। ओके, एन आइडियल वेक्टर should have which properties? Okay, should have which properties? Means so that we can use that vector efficiently in the recombinant DNA technology process. Okay, we have to use that vector in the RDT, you are knowing that. So देखो बच्चों, अगर आपका वेक्टर आइडियल होना चाहिए तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम उसमें देखेंगे कि क्या होना चाहिए उसमें आइडियल वेक्टर में। तो बच्चों आइडियल वेक्टर में चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है ना। origin of replication, समझ रहे आप। आइडियल वेक्टर में क्या होना चाहिए, आइडियल वेक्टर में होना चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अभी क्या है ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बच्चों, जब हमने पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस, जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि मान लो कि ये डीएनए है, ठीक है। मान लो ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए, हमें तो पता ही है। ओके, तो यहां पर जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा किसमें, डीएनए में होगा। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा जिसे हम कहते हैं ओरी, ठीक है ना। व्हाट इज ओरी, व्हाट इज ओरी, origin of replication. Ori is nothing but origin of replication. बच्चों नाम से ही पता चल जाता है कि जहां से रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, इस सीक्वेंस से, यानी कि इस पॉइंट से कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होगा, रेप्लिकेशन का प्रोसेस। रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। कुछ याद है मैंने क्या बताया था, रेप्लिकेशन होता है जैसे हम जेरोक्स निकालते हैं, ठीक है ना, कि हमारे पास एक ओरिजिनल पेज, मतलब एक ओरिजिनल कॉपी है, उसका जेरोक्स करेंगे तो उसका डुप्लीकेट एक बन जाएगा जो कि ओरिजिनल से आइडेंटिकल होगा, सेम टू सेम होगा, 100% सेम होगा, ठीक है ना। तो वैसा ही कुछ हमारे पास अगर एक डीएनए है तो उसका और एक कॉपी बनेगा बच्चों, आइडेंटिकल कॉपी बनेगा। हाँ, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100% ही आइडेंटिकल होगा एक्चुअली, क्योंकि हमने देखा था कि देयर आर चांसेस दैट म्यूटेशन विल टेक्स प्लेस व्हाइल रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, बट
वो चांसेस बहुत ही कम होते हैं, तो हम यहाँ पर रेप्लिका कहते हैं, एक्चुअली आइडेंटिकल कॉपी कहते हैं। तो एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है, आइडेंटिकल डीएनए बनता है। ये जो मैकेनिज्म है इसे क्या नाम दिया था? डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है ना? एक सेकेंड बच्चों, तो ठीक है ना, मुझे यहां पर क्या बताना था, बस आपको याद कराना था कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है। एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा एक सीक्वेंस है डीएनए का कि जहां से रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या होगा? स्टार्ट होगा। देखो ना, ओरिजिन का है, ओरिजिन मतलब रेप्लिकेशन वहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, isn't it? जैसे कि हमने पढ़ा था, सपोज दिस इज अ प्लाज्मिड। ठीक है ना, ये क्या है? प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड कैसा होता है रे? डबल स्टैंडर्ड होता है क्या? हाँ सही है, डबल स्टैंडर्ड होता है प्लाज्मिड। ओके फाइन, सर्कुलर होता है। ठीक है, तो बच्चों हम ये प्लाज्मिड यूज कर रहे हैं फॉर व्हाट पर्पस? फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उसमें हमें इसे वेक्टर का काम कराना है इस प्लाज्मिड को। दिस प्लाज्मिड एक्ट्स एज अ वेक्टर। ओके फाइन, प्लाज्मिड एक्ट्स एज व्हाट? वेक्टर। तो अभी यहां पर मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, आपके भी माइंड में आ रहा होगा कि चलो ठीक है, प्लाज्मिड ये तो वेक्टर हम यूज कर रहे हैं एज अ वेक्टर, देन व्हाई देयर इज नीड ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन? व्हाई? क्यों होना चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन? सही बात है ना? तो आपको अगर याद होगा तो मैंने बताया था, दिस वेक्टर्स आर क्लोनिंग वेक्टर्स। वेक्टर्स आर व्हाट? क्लोनिंग वेक्टर्स, इजंट इट? क्यों कहा है बच्चों क्लोनिंग? क्यों कहा है? हमें पता है एक्चुअली कि ये वेक्टर है, ये होस्ट है। ठीक है, मान लो कि ई कोलाई होस्ट है। हम क्या करते हैं, जो हमारा डिजायर्ड जीन होता है, डिजायर्ड जीन, जैसे हमने वो एग्जांपल लिया था बच्चों इंसुलिन का डिजायर्ड जीन, जो हमने ह्यूमन डीएनए से आइसोलेट किया। तो ये डिजायर्ड जीन है बच्चों। हम क्या करेंगे, ये डिजायर्ड जीन इंसर्ट करेंगे किसमें? सपोज दिस इज डिजायर्ड जीन। ओके, नाउ वी आर इंसर्टिंग दिस डिजायर्ड जीन इनटू द वेक्टर। यहां पर हमारा वेक्टर प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड में हमने वो डिजायर्ड जीन इंसर्ट किया, आपको तो पता ही है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ यस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वो कट करेगा प्लाज्मिड को, और जब हम ये डिजायर्ड जीन आइसोलेट करेंगे उस समय भी हमें उसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करना पड़ेगा। आपको सभी चीजें मैंने बताई थी कि हमें सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करना है फॉर कटिंग and isolating of this desired gene as well as for cutting the vector यानी कि प्लाज्मिड। ओके फाइन, वो तो सब हो गया। ठीक है, अभी क्या होगा बच्चों, अगर मैंने इस वेक्टर में मेरा डिजायर्ड जीन इंसर्ट किया है, तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? यस, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बन गया। हमने उसे काइमेरिक डीएनए भी कहा था। सही बात है ना? So this is a recombinant vector. Okay, fine. This is a, थोड़ी सी जगह कम है। This is a recombinant vector. Fine. और yes, chimeric DNA, recombinant vector और chimeric DNA. Now the next step is yes. नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? ट्रांसफॉर्मेशन। ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर ट्रांसफॉर्म होगा इनटू द होस्ट। एज यू नो दैट दिस होस्ट शुड बी कॉम्पिटेंट। होस्ट शुड बी कॉम्पिटेंट
so that it can uptake the एक्सटर्नल और एक्सोजीनस डीएनए। ये जो डीएनए है सेल के बाहर है, ठीक है ना, एक्सोजीनस डीएनए है, इसे जब ये होस्ट क्या करता है, मतलब इट इज कैपेबल, होस्ट इज कैपेबल टू अपटेक द एक्सोजीनस डीएनए, उसे क्या कहते हैं हम, कॉम्पिटेंट होस्ट कहेंगे उसे। और ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके फाइन। अभी मैंने क्या कहा कि वेक्टर को कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर, इजंट इट? सही बात है ना, वेक्टर को क्या कहते हैं, क्लोनिंग वेक्टर। अरे आपको तो पता ही है कि क्लोन्स का मतलब क्या है रे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोन्स? आइडेंटिकल कॉपीज। यहां पर हमें क्या करना है बच्चों, ये जो हमारा डिजायर्ड जीन है इसके आइडेंटिकल कॉपीज बनाने हैं। जैसे कि हमने पीसीआर में पढ़ा था कि जो डीएनए होता है वी कैन प्रोड्यूस बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ दैट डीएनए सीक्वेंस, आइडेंटिकल कॉपीज। वो तो पीसीआर तो इन विट्रो टेक्निक है बच्चों, आपको पता है, क्योंकि हम वो सेल के बाहर करते हैं। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए जो है, एम्प्लीफिकेशन मतलब मल्टीप्लीकेशन, isn't it? Producing identical copies. So we amplify the DNA outside the cell in this machine, PCR machine. So that will be obviously in vitro technique. Which technique? In vitro. अभी हम यहां पर क्या कर रहे हैं बच्चों, यहां पर क्या कर रहे हैं, ये जो डिजायर्ड जीन है, डिजायर्ड जीन, इसके आइडेंटिकल कॉपीज बनाने हैं हमें, ठीक है ना। सपोज ये वेक्टर, जब वेक्टर का कॉपी बनता है तो उसके साथ प्लाज्मिड का जब कॉपी बनता है तो उसके साथ हमारा डिजायर्ड जीन जो होगा उसका भी कॉपी बनेगा। सो व्हेन दिस वेक्टर रेप्लिकेट्स विद इन द होस्ट सेल along with the vector, this desired gene also replicated, उसके भी आइडेंटिकल कॉपीज बनेंगे। देखो हमारे एनसीईआरटी में तो दिया है, आपको पता है, आपके सामने बुक्स हो गए या फिर आप वो देख लेना एनसीईआरटी में कि ये प्लाज्मिड जो होता है ना बच्चों, प्लाज्मिड इसका कॉपी नंबर क्या हो सकता है, व्हाट विल बी द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड, मतलब कितने प्लाज्मिड की कॉपीज है। In some cases there is only one copy of plasmid in the cell. In some cases few copies of plasmid. NCERT में तो दिया है बच्चों, there are certain plasmids whose copy number is 15 to 100. 15 to 100 क्या है, कॉपी नंबर है किसका, प्लाज्मिड का। मतलब वही प्लाज्मिड उसके आइडेंटिकल कॉपीज हो गए, हाउ मेनी, 15 to 100। बच्चों देखो ये सब बेस्ड है ऑन द प्रीवियस टॉपिक विच वी एक्चुअली स्टडीड ऑलरेडी। वी आर नोइंग दैट दिस प्लाज्मिड हैव एबिलिटी ऑफ ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन। सही बात है ना, क्यों ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन, तो इसी वजह से कि प्लाज्मिड के पास क्या होता है, प्लाज्मिड के पास खुद का ओरिजिन होता है बच्चों। देखो मान लो ये है ओरिजिन, इसे हम शॉर्ट में ओरी सेंटर भी कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है ना। तो अगर हम क्या करेंगे, हम इस प्लाज्मिड में ये डिजायर्ड जीन अगर इंसर्ट करते हैं और उस प्लाज्मिड का यहां पर हम क्या करें, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट होगा, वो अपनी कॉपीज बनाएगा। प्लाज्मिड कैन रेप्लिकेट इन द सेल बिकॉज प्लाज्मिड हैव इट्स ओन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऐसा तो नहीं है कि ये क्रोमोसोमल डीएनए है किसका, ई कोलाई यानी कि होस्ट का, क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए। ओके फाइन। अभी ऐसा तो नहीं है यहां पर कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसके पास है, क्रोमोसोमल डीएनए के पास है। तो जब क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेट करेगा
तभी प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा, ऐसा नहीं होता बच्चों। ध्यान में रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मिड हैव इट्स ओन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, isn't it? So its replication is not dependent on the chromosomal DNA. Okay, it can replicate, it can produce its multiple copies, identical copies. तो जब हम ये डिजायर्ड जीन उसमें इंसर्ट कर रहे हैं प्लाज्मिड में, तो जब प्लाज्मिड रेप्लिकेट होगा उसके साथ साथ क्या होने वाला है, उसके साथ हमारा डिजायर्ड जीन भी रेप्लिकेट होगा, उसकी भी कॉपीज बढ़ेगी, वो सब आइडेंटिकल कॉपीज होगी। सो यहां से हमें क्या समझ में आता है बच्चों, देखो हमारे डिजायर्ड जीन के कॉपीज बढ़ते हैं when that desired gene is inserted in vector। तो वेक्टर की वजह से कॉपीज बढ़ रहे हैं ना सेल के अंदर। अभी सेल के अंदर है तो फिर ये हो गया इन विवो एम्प्लीफिकेशन, हो गया इन विवो, और डिजायर्ड जीन का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है when that desired gene is in vector। so इसी वजह से वेक्टर को क्या कहेंगे, क्लोनिंग वेक्टर कहेंगे बच्चों, क्लोनिंग वेक्टर। किसका क्लोनिंग हो रहा है बच्चों, किसका, बताओ मुझे किसका क्लोनिंग हो रहा है? यस, डिजायर्ड जीन का क्लोनिंग हो रहा है। नंबर ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड along with the vector, hence vector is called as cloning vector। okay fine, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, देखो बच्चों, आइडियल वेक्टर शुड हैव विच प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने बताया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कुछ चीजें आई जो हमने ऑलरेडी पढ़ी थी। तो यहां पर देखो मैंने क्या बताया आपको, प्लाज्मिड कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड 15 to 100। तो जितने प्लाज्मिड के कॉपीज बनेंगे उतने ही किसके कॉपीज बनेंगे बच्चों, डिजायर्ड जीन के। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, मान लो कि आप एक साइंटिस्ट हो और आप आरडीटी कर रहे हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर रहे हो, तो आप मतलब किस में इंटरेस्टेड है कि डिजायर्ड जीन की कॉपी ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आप मतलब मान लो कि मैंने आपको 2 वेक्टर दिए, ठीक है ना, 2 वेक्टर है आपके पास, इस वेक्टर का कॉपी नंबर है 15, इस वेक्टर का कॉपी नंबर है 100। देन विच वेक्टर यू विल चूज फॉर योर एक्सपेरिमेंट, फॉर योर वर्क? यस, ऑब्वियसली द वेक्टर हैविंग हाई कॉपी नंबर, क्योंकि उतने कॉपीज किसके बनेंगे, आपके डिजायर्ड जीन के भी कॉपीज बनेंगे ना। हमने अभी तो देखा डिजायर्ड जीन के भी उतने ही कॉपीज बनेंगे। तो जितना ज्यादा क्लोनिंग होगा वो अच्छा है, सही बात है। तो यहां पर एक चीज आपको और याद रखनी है बच्चों, अभी आपने ये तो समझ लिया कि वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, वेक्टर शुड हैव इट्स ओन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि अगर उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो वो रेप्लिकेट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। और एक चीज बच्चों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन शुड हैव मीन्स ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऐसा होना चाहिए कि उसकी वजह से कॉपी ज्यादा बढ़नी चाहिए। जब वो वेक्टर होस्ट के अंदर जाएगा तो उसकी ज्यादा कॉपीज बननी चाहिए। मतलब क्या, हम क्या कहेंगे, दिस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन शुड सपोर्ट हाई कॉपी नंबर, ठीक है ना। तो इसमें 2 चीजें आपको याद रखनी है कि वेक्टर शुड हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन and that origin of replication is such that
दैट इट शुड सपोर्ट हाई कॉपी नंबर्स, ज्यादा से ज्यादा कॉपीज बननी चाहिए, सो दैट डिजायर जीन के भी ज्यादा उतने कॉपीज बनेंगे। सही बात है, ठीक है। तो हम अगले प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। प्रॉपर्टी किसके लिए है, हम क्या देख रहे हैं, विच प्रॉपर्टीज, यस, प्रॉपर्टीज शुड बी देयर इन अ वेक्टर सो दैट दैट वेक्टर विल वर्क एफिशिएंटली। ओके फाइन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन आता है, ध्यान देना जरा। सेकंड प्रॉपर्टी जो है सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर्स। ओके, देखो बच्चों ये क्या है, थोड़ा कंसेप्ट समझाना पड़ेगा, ध्यान देना। मान लो